मॉर्निंग एवरीवन। आस्था टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जैसा कि मैं आज कहना चाहूँगा, स्पेशल में साइंस का आज एनालिसिस करने वाला हूँ और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंटेंट से ही आए हैं। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं जा करके, जो जो मैंने कंटेंट में मेंशन किया है, जो मैंने बच्चों को बताया था, वहाँ से क्वेश्चन डियर सीधे रोटेट किया गया है, फ्रेम किया गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, स्ट्रेट फ्रॉम द क्लासरूम नोट से क्वेश्चन विनो पूछे गए हैं। जो साइंस का आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, हमारा जो नोट्स है वो अस्थाई इसके टेलीग्राम चैनल पे भी ऑफिशियल लोड है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं डियर। स्ट्रेट क्वेश्चन हमारे नोट से भी फ्रेम किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आज हम लोग स्पेशल एनालिसिस भी करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, स्पेशल खुशखबरी, कि हमारी 69 बीपीएससी का जो मेंस का और एशिया का एसए लेवल का जो बैच होने वाला है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। स्पेशल हमारा 70 बीपीएससी का भी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टू बूस्ट योर फ्यूचर, अपने भविष्य को बूस्ट करने के लिए। याद है मैं जब भी बोलता था क्लासरूम में, इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि आपको पढ़ाई में क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, क्या पढ़ना है वो हमारे लिए जरूरी है। और डियर हमने क्वालिटी बेस्ड ही स्टडी को फॉलो किया। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैनहट्टन परियोजना क्या है, ये क्वेश्चन 51 पूछा है। और ये जो मैनहट्टन परियोजना है डियर, ये अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है पहला परमाणु बम बनाने के लिए ये अमेरिका के द्वारा ये परियोजना चलाई गई थी। और परमाणु बम बनाने के लिए यानी हमारा 51 का जो राइट आंसर है डियर, वो हमारा सी होगा, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। और क्वेश्चन नंबर 52 डियर सीधे हमारे ये क्लासरूम में मैंने करवाया भी था, याद होगा सभी को। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। याद है कनकेव मिरर का कंसेप्ट मैंने बताया भी था। और आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है डियर वो हमारे वक्रता के केंद्र पे रहेगा। यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो डीएल बिल्कुल राइट होगा। वक्रता का जो केंद्र है तीनों इस पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो वस्तु का जो आकार है, जो इमेज है, वो बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। और रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का बिल्कुल आप लोग मैच कर लेना ये वक्रता के केंद्र पर। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, पूरा लाइट वाले सेशन में मैंने इसको बताया था। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग देख पा रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, और ये भी मैं हाल फिलहाल में 2022 के डेट में इस पॉइंट को मैंने मेंशन कराया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है डियर, बदल देता है। यानी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो 53 का हमारा सी इज अ राइट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर है डियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर डियर 54, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, और वो हमारा है डियर विलेय की सांद्रता। यानी क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा जो राइट आंसर है डियर वो हमारा ए होगा, विलेय की सांद्रता इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 55 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेंशन करते हैं,
कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, या जीवित कीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। और हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है डियर, वो हमारा है लिविंग और वीक SARS-CoV-2 वायरस एंटर्ड करा के। याद है हमने कोविड सेशन पे भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था, इन केस उसके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हमने आपको कोविड के बारे में अपडेट भी किया था, और मैंने बताया भी था कि कोविड को बिल्कुल आप सारे कंटेंट आपको फॉलो करने होंगे, पढ़ने होंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के डाटा मैंने शेयर भी किया था आप सभी से, और बताया भी था आप सबको कि पढ़ना है भाई। आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने 55 भी नो किया, 56 आप सभी की स्क्रीन पे है डियर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? यहां पे बैड कंडक्टर पूछ रहा है। एक दिया है डियर संतरे का रस, एसिड है, ऑब्वियस सी बात है डियर H+ देगा। नींबू का रस एसिड है तो H+ देगा, और H+ जहां रहेगा, आयंस जहां रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है डियर इलेक्ट्रिक वहां पे कंडक्ट होगी। नमकीन पानी जो सॉल्ट वाटर है जिसमें NaCl है, और NaCl भी यदि हम वाटर में डिजोल्व होगा डियर तो ऑलरेडी आयन के फॉर्म में होगा, और इन तीनों में इलेक्ट्रिक विनो कंडक्ट हो सकती है, होगी ही। तो दैट्स वाई हमारा जो राइट आंसर है डियर वो हमारा डी होगा। जो राइट आंसर है डियर हमारा डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 57। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? और वो हमारा है बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की डिस्कवरी किया था, और क्वेश्चन नंबर 57 का सी बिल्कुल मैच कर लेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 58 मेंशन करते हैं डियर, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास से स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? हमने एज अ क्वेश्चन फॉर्म में भी विनो मेंशन किया था कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, और यही हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि यदि हम मून को एज अ हम यदि वहां पे है तो हम वहीं से ग्रेविटी फॉर्म करेंगे, तो डियर जो एक्सेलेरेशन होगा वो डिफरेंट होगा नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा डियर वो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, सेम स्पीड होगी, सेम वेलोसिटी होगी, ध्यान देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वैसे देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बड़ा इजी है, ध्यान देना। और वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संकरण में रख करके सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, या शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला करके और उन्हें नष्ट कर। और ध्यान देना, वैसे WHO के अकॉर्डिंग यदि मैं कहना चाहूं तो WHO के अकॉर्डिंग डियर हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये राइट आंसर होगा। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके विनो हम वेक्टर टीके प्रतिरोधक जो है अपना शक्ति क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 और जो 61 है डियर ये हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो साइंस का ही है। 62, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? हमने राइबोसोम्स पढ़ा था, उसमें भी विनो हमने देखा था। और mRNA बात करेंगे डियर तो इसका जो फुल नेम है वो है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, M फॉर मैसेंजर, और RNA का तो फुल नेम आप जानते ही हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 62 का हमारा C जो है वो
राइट आंसर है। 63 की बात करें, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ट्रांसफार्मर द्वारा ये हमारा हो नहीं सकता है भाई, इसके द्वारा हम हाई से लो, लो से हाई कर सकते हैं। चोक कुंडली दिया है डियर, और चोक कुंडली भी हमारा ये जो है ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा हम करंट को अप डाउन ये मेंशन करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डियर हमारा डायनामो द्वारा, ये हमारा राइट आंसर है। तो 63 का आप ए जिन बच्चों ने क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है, डायनामो द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, एक विमा विहीन, एक अदिश राशि या उपयुक्त में से कोई नहीं। और धारा घनत्व की बात करेंगे डियर, तो हमारा राइट आंसर होगा एक सदिश राशि, यानी हमारा ए जो है वो राइट आंसर है। यदि सिर्फ करंट की बात करता, यदि सिर्फ करंट की बात करता, धारा की बात करता, तो डियर हमारा जो राइट आंसर होता वो अदिश राशि होता, स्केलर क्वांटिटी होता। लेकिन यहां पे करंट के साथ साथ डेंसिटी भी जोड़ दिया है, ध्यान देना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो वो हमारा सदिश राशि है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट आते हैं डियर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ये मेंशन किया है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, एग्जामिनर ने आपके माइंड को चेक करना चाहा और वहां पे केमिस्ट्री की जगह मेडिकल टर्म जोड़ दिया। जैसे मेडिकल की बात करना चाहूं डियर, तो डॉक्टर के लिए सबसे बेस्ट होता है डियर औषधि प्रभाव, फार्मास्यूटिकल जो इफेक्ट है वो डॉक्टर के लिए ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि यहां पे मेडिकल टर्म यूज किया है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो डियर सी होगा। हमारा जो राइट आंसर है वो सी होगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार के इलाज के लिए उपलब्ध है और दवाओं का एक श्रृंखला जो है वो प्रदान करता है फार्मास्यूटिकल इफेक्ट में। ये हमारा राइट आंसर होता। यदि मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करता तो फिर हम जाते डियर आणविक लक्ष्य, जो मॉलिक्यूलर टारगेट है वो हमारा राइट आंसर होता। क्योंकि यहां पे केमिस्ट्री के साथ साथ मेडिकल टर्म जोड़ दिया है जो डॉक्टर से रिलेटेड है, तो हमारा डियर औषधीय प्रभाव, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सी जो है वो राइट आंसर है। आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 66, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दर को धीमा करता है। भाई जो कैटलिस्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है डियर, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं इनका काम ही है जो रेट है, जो दर है उसको इंक्रीज करना, बढ़ा देना। यहां पे समांगी उत्प्रेरक की बात किया है, 20 समांगी उत्प्रेरक की बात किया है। उत्प्रेरक वर्धक हालांकि उत्प्रेरक होते नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन के दर को ये भी बढ़ाते हैं। तो डियर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 66 का वो हमारा है डियर डी। तो जिन बच्चों ने डी वाला ऑप्शन क्लिक किया वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 का डी जो है वो हमारा राइट होगा। आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 67 देखते हैं। इनपुट और आउटपुट की बात किया है, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, और वो हमारा जो है राइट आंसर होगा 67 का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये राइट आंसर होगा। 67 का बिल्कुल मैच कर लेना डियर, हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आते हैं डियर, और क्वेश्चन नंबर 68 पे हम फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटरिंग ये भी होगा हमारा, नेटवर्क स्लाइसिंग ये भी होगा। तो डियर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो बी इज अ करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो 1, 2 और 3 हमारा 68 का बिल्कुल राइट आंसर है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और यहां पे डियर लिनेन की बात करता है, तो ये हमारा सन का पौधा विनो, लिनेन की बात करें तो, लिनेन की बात करेंगे डियर तो हमारा वो सन का पौधा होगा। यहां पे यदि मैं बात करना चाह रहा हूं, हमने देखना चाहें कि इसमें हमारा ए का सेकंड कौन है, और ए का जो सेकंड है डियर वो हमारा ये लिनेन वाला ही कंसेप्ट है, इसमें कोई भी ए का सेकंड नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हम इसी से कैच कर लेते हैं, वो हमारा ए होगा। लिनेन सन का पौधा है, जो जटा है जिसको हम कायर कहते हैं, ये हमारा नारियल के पौधे से मिलेगा। और ये जो मोहायर है ये अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है, और जो डाउन है डियर ये थर्ड होगा, बतख और गिद्ध के पंख से हमें ये मिलता है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 70। आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 71 आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और याद है मैंने बताया था टेनिया सोलियम के बारे में, आप सभी को मैंने बताया भी था, जो टेपवर्म है, जो फीताकृमि है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटा के कारण होता है। बिल्कुल ये राइट आंसर है। मैंने बताया था पिग के माध्यम से भी नो इन ह्यूमन ये जाति है टीनिया सोलियम, और जो पिग के रॉ पॉर्क वगैरह खाते हैं इनकेस, उनमें ये फैलता है और फर्दर जाएगा तो अपना जो फीता है वो बढ़ाता है, और विनो आप जो भी खाओगे वो न्यूट्रिशन आपके बॉडी में नहीं जाएगा, वीकनेस आएगी विनो, दुबले पतले होते जाएंगे आप। और फर्दर जब आप मेडिसिन वगैरह लोगे तो इसका जो फीता है वो कटता है, और फर्दर जो इसका हेड पार्ट होता है वो हेड पार्ट डियर जब बचेगा तो कहीं ना कहीं जाके एंटर्ड कर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे एंटर्ड करेगा और तब तक रहेगा जब आप दवा विनो छोड़ते नहीं हो। और जैसे आप दवा खाना बंद कर दोगे दोबारा ये फिर इसका जो स्कॉलेक्स है वो बाहर निकलेगा, इसका जो हेड पार्ट है स्कॉलेक्स, और फर्दर डियर दोबारा से वो फीता बनाना शुरू कर देता है। याद होगा मैंने फिगर बना के मेंशन किया था। और सेकेंड है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सोसिस एनसीसी कहा जाता है। सिस्ट का मतलब होता है डियर गांठ, और ये भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा जो राइट आंसर है डियर वो हमारा बी होगा। बोथ 1 और 2 ये दोनों होंगे डियर, तो 71 का बी इज अ करेक्ट आंसर। 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्रिल और जावा। तो डियर ये चारों जो है ये कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो हम जाना चाहेंगे डियर, इसमें मेंशन किया है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 73। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? और जीपीटी का जो फुल नेम है डियर वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, इज अ राइट आंसर ऑफ जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये डियर आपका करेक्ट आंसर होगा 73 का, 73 का ये करेक्ट आंसर है। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 74 पे। और याद है डाइजेशन में मैंने बताया था, आप सभी को मेंशन किया था, सभी को पता होगा, मैंने क्लासरूम में ये क्वेश्चन बताया भी था। निम्न में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? मैंने फिगर बना करके समझाया था। और इसमें जो नहीं है डियर वो हमारा है एक मसालेदार, एक डियर हमारा होगा 4, और एक है डियर हमारा विनो 7 तीखा। ये जीव का स्वाद नहीं है, क्योंकि मैंने मीठे का भी बताया था, कड़वा भी बताया था मैंने। जो टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पश्च भाग है, वो बीटर का एहसास दिलाता है। साइड वाइज विनो जो है वो खट्टे का एहसास दिलाते हैं। और अपर सेगमेंट में जाएंगे डियर तो हमें स्वीट और विनो साइड से सॉल्टी फील होता है। उमामी भी एक स्पेशल टेस्ट है, जो एक तरह का जापानी टेस्ट है। और जैसे आप लोग विनो प्याज वगैरह का, अनियन का ग्रेवी बनाते हो, याद होगा मैंने क्लासरूम में ये सेगमेंट बताया भी था, तो कुछ उस टेस्ट में वो फील होता है उमामी टेस्ट। और ये डियर जो
टंग का जो मिड वाला सेक्शन है, जो बिल्कुल मध्य वाला भाग है, ये वो टेस्ट को डियर आइडेंटिफाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 4 और 7 जो है ये जीभ के स्वाद नहीं है। तो आई होप कि हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा डियर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हमारा हो गया था, जेनेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। 74 भी हमने कर लिया, हमारा ए राइट आंसर होगा इसमें, 4 और 7। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की मैं बात करने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? ये जो एनोरेक्सिया है, ये डियर एक तरह का खाने का विकार है, एनोरेक्सिया, ये खाने का विकार है। इंसोम्निया में ये नींद से संबंधित है डियर, और इन दोनों को देखो मिसमैच कर दिया है। एनोरेक्सिया खाने का विकार है और इंसोम्निया नींद संबंधी विकार है। याद है मैंने आप सभी को बताया था कब सेशन में, जब हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे और क्वार्शियरकर और मरासमस की बात हो रही थी, उस वक्त मैंने बताया था कि जो क्वार्शियरकर वाले बच्चे होते हैं उनको एनोरेक्सिया होती है, ध्यान देना। और जो मरासमस के सेंस में मैंने ये पॉइंट मेंशन भी किया था। डिस्पनिया जो है डियर ये सांस की तकलीफ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और एनोस्पिया जो है ये डियर गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। याद होगा कोविड का सेशन चल रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई जिनके ऑल्फैक्टरी लोब काम नहीं कर रहे, मतलब उनकी जो एनोस्मिया है, जो सूंघने की क्षमता है वो नहीं है, कहीं ना कहीं उनको कोविड हो रखा है। ये भी कंडीशन आप लोग देखे होंगे, कोविड के सेशन में ये चर्चा का विषय भी था कि आपकी जो स्मेलिंग पावर है वो खत्म हो जा रही थी जिनको कोविड हो रहे थे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ACE2 है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो प्रोटीन था स्पेशल, जो हमारे लंग्स के, हमारे नेसल के, हमारे नोज के इनसाइड विनो हायर कंटेंट में प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट था। और वो जो कोविड वायरस का जो स्पाइक लाइक प्रोटीन था, जो बिल्कुल काट की तरह बाहर की तरफ निकला होता, वो बिल्कुल ताले चाबी की तरह इसी ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के साथ बाइंड होकर के और फर्दर हमारे सेल को डैमेज कर रहा था। और जब ये फर्दर हमारे जो सेल है वो डैमेज होते थे, तो जो हमें एनोस्मिया के जो करेक्टर थे, मतलब हमारी जो स्मेलिंग थी, जो हमारी सूंघने की क्षमता थी, वी नो डियर, वो हमारी खत्म हो जा रही थी और हमें पता नहीं चल रहा था क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इन केस। तो डियर ये भी हमारा, और ये हमारा 3rd और 4th बिल्कुल ये सही सुमेलित है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का जो बी है वो डियर राइट आंसर होगा। आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 76 पे। और 76, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में जो पल्सर है डियर, ये आपके घूमते न्यूट्रॉन के क्या हैं? स्टार्स हैं, तारे हैं। 76 का डी हमारा राइट आंसर है। 77 का देखना चाहेंगे आप लोग। 77, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGT के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGT के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है डियर वो है क्यूबिक जिरकोनिया, CZ जिसको हम लोग बोलते हैं, CZ जिसको हम लोग बोलते हैं डियर, इज अ करेक्ट आंसर। CZ जो है वो करेक्ट आंसर है। LSD लैब जनरेटेड जो हमारा LGD है, डायमंड फुल नेम में लैब जनरेटेड डायमंड, और क्यूबिक जिरकोनिया CZ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 77 का बी इज अ करेक्ट आंसर। 78 देखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन सीधे आपके क्लासरूम नोट्स से मेंशन किया है, मैंने लिखवाया भी था। फाइबर कंटेनिंग पॉलीमर वाले टॉपिक में, जो बहुलक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने ये मेंशन किया था डियर कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फाइबर क्या है? और वो हमारा है डियर केवलर। याद होगा आप सभी को, मैंने बुलेट प्रूफ ग्लास भी बताया था, PMMA, पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट, जो ग्लास का ही सब्स्टिट्यूट था। पॉलीकार्बोनेट विनो, ये भी एज ए बुलेट प्रूफ में हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइबर की बात किया है तो हम जाएंगे डियर केवलर पे। तो 78 का जो है हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, HMX का के पूर्ण रूप क्या है?
और इसका जो फुल नेम है डियर वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है ये डियर फुल नेम है 79 का, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इज अ करेक्ट फुल नेम ऑफ HMX, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पे, और क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम पूछा है, और वो है डियर ऑप्टिमस। वो है आपका ऑप्टिमस। ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर है डियर, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो टेस्ला के जो सीईओ थे इलॉन मस्क, उन्होंने मेंशन किया था, और ये अमेरिकन कंपनी बेस्ड ऑन टेक्सास पे बेस्ड है। तो हमारा जो ऑप्टिमस है ये हमारा जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और आई होप आप लोग जरूर एनालिसिस कर लेना। ये जो आज का क्वेश्चन मैंने शेयर किया है आप सभी को बताने के सेंस में, तो एक बार आप लोग जरूर इस पे फोकस करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी बच्चे हमारे कनेक्ट हैं, जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक ना? तो इस पे जरूर एक बार आप लोग चर्चा कर लेंगे सभी बच्चे। और मैंने स्टार्टिंग फेज में ही कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंटेंट से ही आया हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जो आस्था आईएएस का जो नोट्स है साइंस का, आप वहां से देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लासरूम से पूछे गए, और हमने क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया था। तो एक नई एनर्जी के साथ 69 मेंस और एसए का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 अक्टूबर से। आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सफलता आपको आस्था ही दिलाएगी, दिलाती थी और दिलाने वाली भी है इन केस फ्यूचर में भी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और हमारा 70 बीपीएससी बैच भी स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो आप लोग जरूर डियर ज्वाइन करें ये बैच को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।